अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद परवैस है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। अल्लाह आप सबकी हिफाजत करे। दोस्तों, मैं आपकी खिदमत में मुफ्ती सलमान अजहरी के हवाले से बहुत ही प्यारा बयान लेकर आया हूँ। दोस्तों, जिन्नात किन औरतों पर हावी होते हैं, जिन्नात किन औरतों से हमबिस्तरी करते हैं? क्या दोस्तों, सर में दर्द या पेट में दर्द होना इस बात की अलामत है या नहीं है? दोस्तों, आइए मुफ्ती सलमान अजहरी से समाअत करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ऐसे ही वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचती रहेगी। बिना किसी देरी के बयान को शुरू करते हैं। बयान ये रहा कि एक नौजवान की शक्ल में शैतान आता है। इब्लीस लईन एक खूबसूरत नौजवान की शक्ल में आता है औरतों के पास, अच्छे बाल, अच्छा चेहरा, अच्छे कपड़े, जो अपनी तरफ मोह ले। तो लड़कियां अगर शहवत के साथ उसकी तरफ देखने लग गईं तो फरमाया गया अन्नदर सहम मिन सहाम शैतान, ये आंख जो है शैतान के तीरों में से एक तीर है। नजर जो पड़ती है, शहवत के साथ जो नजर गई, शैतान वहां तीर चला देता है। जो नौजवान तुम्हें भाग गया, ये जरूरी नहीं कि वो इंसान ही है, वो शैतान भी होता है। शैतान कोई लंबे सींग वाला, बड़ी पूंछ वाला, पर वाला नहीं है कि ऐसी शक्ल में आएगा तब तुम डर के भागोगी। शैतान तो एक अच्छे नौजवान की शक्ल में भी आता है, खूबसूरत लड़कों की शक्ल में आता है, और मर्दों के पास खूबसूरत लड़कियों की शक्ल में आता है। जब ये बहक जाते हैं, गुनाह कर लेते हैं, तब चला जाता है, भाग जाता है, अच्छे अच्छे परहेजगारों की शक्ल में आ जाता है और तुम्हारे ईमान का सौदा करने लग जाता है। मेरे अजीजों, बनी इसराइल की वो हिकायत मुझे याद आती है जिसमें उसने एक बड़े आबिद का तकवा भस्म कर दिया। बहुत बड़ा आबिद, नेक, अपने सौमा से निकलता नहीं था। सौमा उसको कहते हैं जहां इबादत करने की जगह होती थी पहले बनी इसराइल में, उसके बाहर वो कभी नहीं निकलता था। 4 भाई थे, एक बहन थी करीब में। वो चारों भाई तिजारत के लिए जा रहे थे, बहन अकेली घर में थी। कहा किसके हवाले करके जाएंगे? तो उस आबिद, उस परहेजगार शख्स के पास आए चारों भाई। कहा हम अपनी बहन को छोड़ जा रहे हैं, आप सिर्फ ख्याल रखना, आप नजर रखना। उसने कहा हाँ ठीक है। वो चले गए। नजर रखने वाला आबिद, नजर रखने वाला आबिद निकलता नहीं था। एक दिन एक बुजुर्ग आए, वो बुजुर्ग यही इब्लीस लईन है। आकर के उसने दरवाजे पर कहा कि तेरे भरोसे एक नौजवान लड़की को छोड़ गए हैं, वो घर में बेचारी अकेली पक रही होती है और बहुत ज्यादा उकता जाती है, कभी कभार बात तो कर लो, सो खैरियत तो पूछो। ये अपने सोमे के दरवाजे तक आया बस, और वहां से उसको पुकार करके कहा। वो लड़की अपने दरवाजे पर आई, एक दूसरे को देखा और बातचीत किया, खैर खैरियत पूछा, यहीं तक थी बात। लेकिन शैतान यहीं से अपने काम शुरू करता है। उसके बाद दूसरे दिन यह आबिद और बातचीत शुरू कर दिया। यहां से यह सिलसिला इतना बड़ा कि इसके अंदर इबादतों की जो तलब थी वो कम होने लगी। अभी अपने सोमा से निकल करके उसके घर भी जाने लगा, जा करके घंटों बातचीत करते रहे। वो वक्त भी आया जब उसने उसके साथ जिना भी कर लिया, उस एक नौजवान खातून के साथ, क्योंकि ये शादी नहीं करने वाला था। पूरी कौम के नजदीक ये निहायत आबिद है, परहेजगार है, जिना हो गया, हमल भी ठहर गया। अब क्या करे? नौजवान लड़की के साथ ऐसे मामलात हुए हैं, डरा। वही इब्लीस आया फिर बुजुर्ग की शक्ल में, कहा देखो बहुत बड़ा मामला हो जाएगा, अगर तुम ये मालूम हो गया तो पूरी कौम तुम्हारे साथ क्या करेगी। कहा क्या करूं? कहा इसका गला दबा दो, मार दो और दफन कर दो, घर में किसी को पता भी नहीं चलेगा। उसने कत्ल कर दिया उस लड़की को और दबा दिया, अंदर जमीन साफ कर दिया। जब चारों भाई तिजारत से वापस आए, पूछा कहाँ है हमारी बहन? कहा वो बीमार हो गई थी, मैंने उसको बहुत इलाज किया, इंतकाल कर गई, कब्रिस्तान में दफन किया, एक झूठी कब्र दिखा दिया। वो रोए धोए हो गई, बात खत्म। लेकिन क्या यहीं पर सिलसिला खत्म हो जाता है? चंद दिनों के बाद उन भाइयों के पास ये इब्लीस आया, कहा यह आबिद झूठ बोलता है, ये जो इबादत करने वाला मक्कार है झूठ बोलता है, तुम्हारी बहन से उसने मुंह काला किया, हमल ठहरा, तो उसके बाद उसने मार करके यहीं घर में दफन किया। उन्होंने खोद करके देखा तो लाश का पुराना बकिया मिल गया। अब वो वावेला मचा कि बाहर आने के बाद उसको सोमा से बाहर खींचा गया, उसके कपड़े फाड़े गए, उसके बाल नोचे गए, मुंह काला किया गया, पूरा गांव टूट पड़ा, उसका सोमा तोड़ डाले, और उसके बाद फिर उसको फांसी पर चढ़ाया गया। फांसी पर जब चढ़ाया गया तब फिर इब्लीस आया। इब्लीस आया, कहा कि बहुत बुरी हालत हो गई तुम्हारी, मुझे अफसोस है, मुझे अफसोस है, लेकिन मैं तुझे बचा सकता हूं, बचा सकता हूं, मैं तुझे यहां से निकाल सकता हूं, मेरे पास ताकत है। कहा क्या करना होगा बता दे। इस इब्लीस ने कहा बस तू ये कह दे कि तेरे लिए सजदा जायज है, यानी अपने लिए। कहा कि तू मुझे ये समझ ले कि मैं आजाद करूंगा तो तू मुझे सजदा करेगा। कहा बिल्कुल करूंगा, सजदा करूंगा। कुफ्र कर दिया। इसी वक्त उसको फांसी पर चढ़ा दिया गया, शैतान भाग गया। जिसकी इब्तिदा इबादतों से शुरू हुई थी,
इन्हीं नजरों का धोखा था कि कुफ्र पर मौत हो गई। ये हिकायत भी मौजूद है। मैं इन बच्चियों से भी कहता हूं कि तुम अच्छे घरों की होंगी, अच्छे खानदानों की होगी। बहुत सारी लड़कियां ये दलील देने लग जाती हैं कि हम उनको सही रास्ते पर लेके आ जाएंगी, वो मुसलमान बन जाएंगे, फला हो जाएंगे। तबलीग का इतना ही शौक है तो मुझसे राब्ता करें, बहुत सारे मैदान है, मैं भेजूंगा तबलीग के लिए। सिर्फ और सिर्फ किसी एक लड़के पर ये इस तरह के हालात, बसा औकात हमने देखा है कि तुम्हारा दीन खतरे में आ गया और कुफ्र पर मौत हो गई, कुफ्र पर मौत हो गई। अभी चंद महीने पहले, 6-7 महीने पहले का एक वाकया गर्दिश कर रहा है, अखबारात की सुर्खी भी बना और बहुत सारे सोशल मीडिया पर यह गर्दिश भी करती रही बात। मध्य प्रदेश के किसी इलाके की एक नौजवान लड़की अपने घर छोड़कर भागी थी इसी तरह से, और उसके घर गई, सबको छोड़ दिया, 4 महीने उसके साथ नहीं गुजारा। एक दिन उसने सिर्फ ये कहा था कि मुझे शाम में घुमाने क्यों नहीं ले जाते। इसी बात पर झगड़ा शुरू हुआ, यहां तक पहुंचा कि उस गैर मुस्लिम ने उस औरत को गला घोट के मार दिया। लड़की मुसलमान थी, घर वापस आ नहीं सकती थी, मर गई। और रो धो करके घर वालों ने कहा कि बीमार हो गई थी, हमने वही वाकया हुआ। लेकिन पुलिस को बाद में शक हुआ, तफ्तीश शुरू की, 3rd डिग्री लगाया तो सब बोल दिया, कहा कि ऐसा ऐसा हुआ था और मैंने मार दिया है, मैंने मार दिया है। अजीजा निगरामी, पोस्टमार्टम आने के बाद पता चला 2 महीने के बाद कि इस लड़की को इन्होंने इस तरह से मार दिया था। मैं उन बच्चियों से कहता हूं जो अपने घरों की इज्जत को लेकर के निकल जाती हैं। आज मैं इसी बात की तरफ आना चाहता था। आओ तुम्हें मैं मिसाली खवातीन की वो जिंदगियां बताऊं जिनके ऊपर मक्का वालों ने मजालिम के पहाड़ ढा दिए। क्या नहीं किया। उस सैयदा सुमैया को लाखों सलाम, जिनको घर से गिरफ्तार करके मक्का के काफिरों ने बीच बाजार में लाया और घोड़े की टांगों से बांध दिया। कहा सुमैया छोड़ दे अपने दीन को। अगर ख्वाहिशात उन औरतों के दिलों में भी होती तो छोड़ देती। मक्का के बड़े बड़े रईस उनको अपनाने के लिए तैयार थे, बड़े बड़े पैसे वाले अपने लिए अपने घर को उनको बुलाने के लिए तैयार थे। सैयदा सुमैया उस वक्त भी अहद अहद कहती रही, मेरा अल्लाह एक है, मेरा अल्लाह एक है, इसके अलावा मैं किसी बात का इकरार नहीं करूंगी। उनको इतना मारा सैयदा सुमैया को, अबू जहल खबीस मरदूद ने उनकी शर्मगाह पर नेजा मार करके उन्हें शहीद किया। तुम्हें मालूम है, पूरी इस्लाम की तारीख उठा करके देखना, इस्लाम में सबसे पहले शहीद होने वाली अगर कोई है तो सैयदा सुमैया है। वो औरत है जिन्होंने जान पेश कर दिया, दीन नहीं दिया, दीन नहीं बेचा। हजरत फकीहा, हजरत नहदिया, हजरत जुन्नैरा, ये वो सहाबियात हैं जो बांदियां थी या गुलाम थी, लेकिन बहुत मारी गई हैं, बहुत तकलीफ उठाई गई। अब तक तुम हजरत बिलाल हबशी का ही सुनते रहे ना, हजरत खब्बाब का सुनते रहे, हजरत नहदिया का सुनो, हजरत जुन्नैरा का सुनो, हजरत फकीहा। एक ऐसी सहाबियां जिनको खुद हजरत उमर मारते थे ईमान लाने से पहले, इतना मारते थे कि थक जाते थे और बैठ करके कहते कि मैं तुझे इसलिए नहीं छोड़ा हूं कि तुझ पर रहम आ गया, इसलिए छोड़ा हूं कि मैं थक गया हूं। हजरत फकीहा उस वक्त भी कहती, उमर अगर तू ईमान नहीं लाएगा तो फिर तुझे हर मार के बदले अल्लाह की बारगाह में जवाब देना पड़ेगा, और अगर तू ईमान ले आता है तो ये मुझ पर जितने मार मारा है सब माफ हो जाएंगे। उस वक्त कहती थी हजरत फकीहा। कौन औरत है जो मार खाने के बाद ये कहे कि तू ईमान ले आ जा? कौन है? ये एक बांदी थी हजरत फकीहा। हजरत जुन्नैरा एक सहाबी ऐसी है मक्का की, इन्होंने हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने के बाद मक्का वालों ने इतने ताने दिए इनको, इतने ताने दिए। एक वक्त ऐसा भी आया कि बीमार होकर के इनकी आंखें चली गईं। अब ताने देने वालों को और बड़ा मौका मिला, और बड़ा मौका मिला। पूरे मक्का वाले ये कहने लगे, जुनैरा देखो, लात व हुबुल और उज्जा जो हमारे खुदा हैं, इन्होंने तुझे वो क्या कहते हैं, शराब दे दिया। ये लोग कहते हैं शराब दे दिया। जिस तरह से भी कहते हैं कि बद्दुआ लग गई हमारे खुदाओं की, तुझे तेरी आंखें चली गई। हजरत जुनैरा टस से मस नहीं हुई, मुस्कुराती थी और कहती थी, मेरी आंखें जिसने दिया था उसने लिया, तुम्हारे खुदाओं को तो अपने आसपास की भी खबर नहीं होती, उनकी खुद की आंखें नहीं दिखती, वो मेरी आंखें क्या लेंगे। दूसरे औरतें बहुत जल्दी इन बातों की तरफ आ जाती हैं, अरे कहीं ऐसा तो नहीं है कि हकीकत में जो कह रहे हैं कि फलां की बद्दुआ लग गई, अब शगुन हो गया, फलां हो गया। उनकी आंखें चली गई थी, तब भी वो ईमान पर कायम थी। यहां बच्चे रोने लग जाएं, 3-4 दिन सताने लग जाएं तो आ जाते हैं। कहा कि हजरत हमने सुना है कि इसका नाम कोई सख्त हो गया है, इसकी वजह से ये ऐसा सता रहा है, परेशान कर रहा है। पूछा नाम क्या है? कहा हुसैन है। कोई सख्त नाम है? वो औरतें भी आई जिन्होंने अपनी बच्चियों का नाम जैनब रखा। कहा हजरत नाम का तो कुछ असर नहीं हो रहा है। माअज़ल्लाह रब्बिल आलमीन, इस्लामी नाम रखे हो, अंधविश्वास कहां से तुम्हारे अंदर आया है? हाँ, बुरे नाम अगर रखे हो तो फिर बदलो, लेकिन इस्लामी नाम अगर हैं तो बीमारियां तो आती जाती रहती हैं। नामों से बीमारी अगर आनी होती, नामों से ही जानी होती, तो शायद सारी दुनिया वाले एक ही नाम रखते आज।
एक ही नाम रखते कि हाँ जो साफ सुथरा हो, जिस नाम से कभी बीमारी नहीं आती, सारे लोग कोई नाम रखते। ऐसा नहीं है। ये इस तरह की अंधी अकीदतें जो दाखिल की गई। हजरत सुनहरा इस सहाबिया से हमें मिलता, आंखें चली गई तब भी वो ईमान पर इस तरह कायम थी और कहती मुझे ईमान लाने की वजह से आंखें नहीं गई हैं, तुम्हारे खुदाओं को आसपास का होश नहीं होता, वो मेरी आंखें क्या लेंगे। हजरत उम्मे शरीक एक सहाबिया ऐसी हैं, मक्का वालों ने, उनके खानदान वालों ने, उनके ददियाल ननिहाल दोनों खानदानों ने मिलकर के क्या किया जानते हैं? हजरत उम्मे शरीक को कड़ी धूप में खड़ा किया, ऐसी धूप में कि जो रेतीली जमीन है, खुले मैदान में उनको खड़ा करते और अगर वो आगे बढ़ती तो कोड़े से मारते। उसी मैदान में खड़ा करते। कितनी देर? घंटा 2 घंटा नहीं, 3 दिन तक खड़ा रखा। भूख और प्यास की शिद्दत की वजह से उनकी आंखें बाहर आने लग गई थी। हजरत उम्मे शरीक ये भी सहाबियां हैं। उस कड़ी धूप में, आज मक्का की धूप जानते हैं आप 50 डिग्री के ऊपर जाती है, 50 डिग्री के ऊपर। शायद आप 35-40 डिग्री में ही परेशान हो जाते हैं, 50 डिग्री से ऊपर की धूप बर्दाश्त करती हुई गर्म रेत पर खड़ी रही 3 दिन तक। 3 दिन के बाद वो कहने लगे कि तू अपने खुदा को छोड़ दे, छोड़ दे। हालत ऐसी हो गई थी कि कानों में आवाज तक नहीं आ रही थी। मैंने रिवायत पढ़ा, आंखें भीग गई। हजरत उम्मे शरीक पूछने लगी क्या कह रहे हैं? तो उन्होंने इशारा करके कहा एक को जो तू मानती है खत्म कर दे। कान सुनाई नहीं दे रहे, आंखें बाहर आ चुकी हैं, जिस्म तप रहा है, पैरों में छाले पड़ गए। तब वो पुकार करके कहती अल्लाह अहद, अल्लाह अहद, अल्लाह एक ही है, एक ही है। कोड़े मार मार करके उनको जख्मी कर दिया था हजरत उम्मे शरीक रदी अल्लाह ताला अन्हा को। और जानते यही वो सहाबिया हैं। हजरत उम्मे सुलैम, कितनी सहाबियात की मैं बात तुम्हारे सामने रखूं। हजरत उम्मे सुलैम एक वो सहाबिया हैं हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनके घर आराम करने के लिए जाते थे। जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम धूप के या गर्मी से पसीने होते तो वो कतरे जमा करके रखती थी। ये हजरत अनस की माँ है जिन्होंने हुजूर के पसीने को जमा कर रखा खुशबू के लिए। और रिवायात ये बताती हैं उनकी 7 पुश्तों तक वो खुशबू आती थी। वो उम्मे सुलैम जब उनसे निकाह के लिए अबू तलहा ने पैगाम भेजा, वो ईमान लाए हुए नहीं थे, ईमान लाए हुए नहीं थी। आज के हालात के मुताबिक मैं अर्ज कर रहा हूं, उम्मे सुलैम क्या कहती हैं? अबू तलहा को बहुत पसंद करती थी, खूबसूरत थे अबू तलहा, बहुत ही कड़ियल जवान भी। और उम्मे सुलैम उनको पसंद करती थी, निकाह हो जाए। सामने से अबू तलहा आए, उम्मे सुलैम निकाह कर लेते हैं हम। उम्मे सुलैम ने कहा मेरी पसंद अपनी जगह पर, तुम खूबसूरत हो अपनी जगह पर, तुम कड़ियल जवान हो अपनी जगह पर, मगर मेरा ईमान मेरे साथ है। क्या ऐसा हो सकता है कि मैं अल्लाह को एक मानती हूँ, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का रसूल मानती हूँ, मेरा तुम्हारे से निकाह कैसे हो सकता है? अगर तुम ईमान नहीं लाए तो हमारी जिंदगी में कभी मिलाप नहीं हो सकता। हजरत उम्मे सुलैम की दावत पर हजरत अबू तलहा ईमान लाए, और ईमान लाए तो सिर्फ निकाह के लिए नहीं लाए, हुजूर के जानिसार बन गए और अशरे मुबशरा सहाबा में दाखिल हुए हैं। खवातीन का ये भी किरदार है अजीजा ने गिरामी। वो ऐसे नहीं कि पसंद आ गया जवान तो घर से भागकर निकल पड़ी, चाहे कहीं पर भी जाकर के शादी रचाना पड़े। माज़अल्लाह उन बच्चियों की जिंदगी पर मुझे बड़ा अफसोस होता है जिन माँ बाप की इज्जत को मिट्टी में मिला करके फख्र करती हैं। ये सब कहां से हो रहा है जानते हैं? ये सब इसी टेलीविजन से, इंटरनेट से और सीरियलों से। आज पूरी दुनिया मिला करके ऐसी ही चीजें दिखाना चाह रही है। मुझे कल ही हमारी एक खातून ने ये कहा था, बताया था कि सबसे ज्यादा अभी फिलहाल औरतें पाकिस्तानी सीरियल और वहां के टेलीविजन से नशर होने वाली फिल्मों वगैरह को देखती हैं। मुझे इसकी खबर नहीं थी, लेकिन अगर इस तरह का माहौल वहां से पेश किया जा रहा है तो मैं तो कहता हूं कि इन तमाम चीजों पर बंदिश लगानी चाहिए। और यह तासुर दिया जाता है लड़कियों को कि आजाद रहो, जो तुम्हें पसंद है उससे भाग जाओ, माँ बाप राजी हो नाराज हो कोई मसला नहीं, बाद में सब ठीक ठाक हो जाता है, सब बराबर हो जाता है। अजीजा ने गिरामी, तुम्हें पता है कि ये वो वालिदैन जिनकी रजा में तुम्हारी जन्नत है, जिनकी नाराजगी में तुम्हारी जहन्नम है। माओ को रोता हुआ, बाप को रोता हुआ, बिलखता हुआ छोड़ करके चले जाते। पसंद है कहीं से तो फिर वालिदैन को राजी क्यों नहीं कर लेते इन बातों पर? हाँ, जहां तक रही बात मुसलमानों की आपस में, कभी माँ बाप अगर नाराज होकर बैठते हैं तो वक्त लग जाएगा, मना लेंगे और निकाह हो गया तो कोई हर्ज नहीं। मुझे तो अफसोस इस बात पर है कि ईमान भी छोड़कर जा रही है। घर छोड़ा तो छोड़ा, और अगर कोई जवान ऐसा था जो इस्लाम की तरफ तुझे ले जाता या तुझे वो इस्लाम में ही रखता तो अलग बात थी। यहां तो बाज़ाब्ता उन सांपों के घरों में जा रही हैं जो पूरे इस्लाम को डसने के लिए बैठे हुए हैं। आज जो मेरे नबी की शान में गंदी गालियां दे रहे हैं उनके घरों में जाने के लिए बच्चियां बैठी हुई हैं। और अगर कोई लड़कियां इस तरह जाती हैं तो मैं कोई खौफ इस बात का नहीं कर रहा हूं कि तुम्हारे जाने से इस्लाम घट जाएगा, हरगिज नहीं। इस्लाम की जड़ें तहतुस्सरा से नीचे हैं, इसकी शाखें औजे सुरैया के ऊपर हैं।
पूरी दुनिया मिलकर के हिलाए तो इस्लाम का कुछ बाल बेका नहीं होगा। तुम अपना जहन्नम खरीदने जा रही हो, मेरे इस दीन को कुछ नुकसान नहीं होगा। 4 लड़कियां चली जाएं तो क्या इस्लाम में खत्म हो जाएगा? ये उस समंदर का नाम है जिससे चुल्लू भर पानी निकलने से समंदर का कुछ बिगड़ता नहीं, कुछ नहीं बिगड़ता। हाँ, ये जो जितने भी ढोंगी हैं, जितने भी पाखंडी हैं, जितने भी संघी हैं, जिस तरह के ये ऐलानात अलल ऐलान करके हमारा दिल जलाने की कोशिश करते हैं कि हम इनको इनके मजहब से दूर करेंगे और अपने घर की बहू बना करके लाएंगे। बाज़ाब्ता इस पर तंजीमें बन रही हैं, संगठन बन रही हैं, और इस पर ना पुलिस कुछ करना चाहती है, ना हुकूमत कुछ करना चाहती है, क्योंकि उनके 1000 गुना भी इनके नजदीक माफ हैं। हाँ, अगर वो धर्म परिवर्तन करें तो ये असल की तरफ आने की बात होगी, और अगर हम तबलीग करें तो आतंकवादी हो जाएंगे। हमारे लिए दहशतगर्दी का लफ्ज इन्होंने बना करके रखा हुआ है। ए मुसलमानों, अब सफाई देना और डिफेंस करना छोड़ दें कि हम ऐसे नहीं वैसे नहीं। ये कौन होते हैं इनको सफाई देने वाले? हैं ना ये हमें सजा देने वाले, ना जजा देने वाले। इस्लाम अपनी हक्कानियत पर कल भी जिंदा था, आज भी और हमेशा रहेगा, और अल्लाह रब्बुल इज्जत से हमारा ताल्लुक है, वो हमें सजा और जजा देने वाला है। अब यहां पर बात ये दुगली पॉलिसी की, हिपोक्रेसी जिसको कहते हैं, मुनाफिकत जिसको कहते हैं, वो हमारी हुकूमतें करती हैं। क्या ऐसी संगठनों को नहीं कहा जाता कि तुम ये नफरत फैला रहे हो, जहर फैला रहे हो? और अगर इस तरह की हरकतें करते हो कि बाज़ाब्ता मुसलमान बच्चियों को उठा करके ले जाना, उस पर उनको लाखों का इनाम देना कि तुम उठा करके ले आओ, किसी के घर से बच्ची को 2 लाख, 2.5 लाख, 5 लाख इनाम देंगे। तुफ है, लानत है ऐसी चीज पर कि तुम लड़कियों के जरिए से अपने मजहब को बढ़ाना चाहते हो, हम अपनी गर्दनों से इस्लाम को फरोग देना चाहते हैं। हाँ, ये नीच तरीके से नहीं है, किसी इस तरह के हल्के तरीके से नहीं जो यहूदी करते रहे, ईसाई करते रहे, अपनी बेटियां सजा सजा करके देते रहे, या दूसरों की लड़कियों के जरिए से घुसते रहे। इस्लाम इस तरह से नहीं है। सलाहुद्दीन अय्यूबी के पास कई दोशीज़ाएं, कई खूबसूरत लड़कियां आती रही, सलाहुद्दीन अय्यूबी ने एक नजर उनकी तरफ नहीं देखा। तुम्हें मालूम है, सुल्तानुल हिंद गरीब नवाज के पास 40 दिन तक एक लड़की जाती रही, सिर्फ अपने दामे फरेब में फंसाने के लिए कि हमारी तरफ आ जाए। राजे की बेटी थी, लेकिन 40 दिन तक उस मर्द कलंदर ने एक नजर तक नहीं देखा। 40 दिन के बाद वो खुद फिदा हुई और दायरा इस्लाम में दाखिल हुई। अजीजा ने गिराम वक़ार, ये हमारी तारीख रही है। हम किसी के घरों में छेद डाल करके, सुराख मार करके उठाना नहीं चाहते। हाँ, इंशाअल्लाह अज़ीज, तुम ले जाना चाहते हो, बहू बनाना चाहते हो, जिस तरह की हरकतें पैदा कर रहे हो, इंशाअल्लाह अब हमारा पैगाम आम होगा। देखना, ये जवान जब गुलाम मुस्तफा बनेगा, एक एक नहीं 4-4 साथ आएंगे इंशाअल्लाह, आएंगे इंशाअल्लाह। हाँ, ये बीवी बनाने के शौक से नहीं कह रहा हूं। हाँ, इंशाअल्लाह अज़ीज़, मुस्तफ़ा करीम की मोहब्बत में हर कोई जरूर वारफ्ता होगा, इसलिए कि हमने तबलीग जो किया है पूरी दुनिया में, वो अखलाक मुस्तफ़ा से किया है, दीन मुस्तफ़ा से किया है। कल ही मैंने वो अफगानिस्तान की एक खातून के मुतालिक, अफगान की नहीं है, वो इंग्लैंड की खातून है, उसने अपना बयान नशर किया है कि वहां के कुछ मुसलमानों का जो रवैया मेरे साथ था, और उसने पूरा हिजाब पहन करके अपना एक इंटरव्यू दिया है। ये झूठा प्रोपेगेंडा था जो फैलाया जा रहा था, इसमत दरी करते हैं, इज्जत लूटते हैं, मगर मेरी इज्जत की अगर किसी ने वहां पर हिफाजत की है तो ये जवान मुसलमान ही थे, जिन्होंने मेरी तरफ किसी को बढ़ने नहीं दिया। आज से 8 साल पहले करीब अमेरिका की एक रिपोर्टर ने भी ये कहा था, एक वक्त था जब नेटो अफवाज मेरे ऊपर हमला कर रही थी, वो दरिंदे जो बरसों से अपने घरों से बाहर हैं, वो लोग मुझे तन्हा पा करके, एक अखबारी नुमाइंदा रिपोर्टर थी, कह रहे हैं कि वो मुझ पर हमला करके बैठे थे, ले जाने वाले थे, लेकिन 2 चंद नौजवान ऐसे आए कि मुझे छुड़ा लिया। शाम का वक्त था, लेकिन मैंने उनके चेहरे देखे, ये जवान है, मुसलमान है, और डर गई। हमारे फौजी तो ले जाते, एक रात के बाद छोड़ देते, ये तो आतंकवादी, ये दहशतगर्द हैं, टेररिस्ट हैं, पता नहीं मेरे साथ क्या क्या करेंगे। लेकिन वो खातून कहती है, रात का वक्त हुआ, कमरे में एक जगह इन्होंने मुझे रख दिया था, रात के वक्त थोड़ा सा दरवाजा खुला और खाने का बर्तन मेरे अंदर आया, मैंने खाना खाया, मेरे कपड़े कुछ जगह से फटे हुए थे, झाड़ियां लग करके। वो कहती है कि रात के वक्त एक जोड़ा कपड़ा भी आया, दूसरे दिन नाश्ता भी आया, खाना भी आया। 2 दिन के बाद हमारे मुल्क की एम्बेसी के अफराद आए और दरवाजा खोल करके मुझे ले गए, और उसके बाद वहां एम्बेसी में जाने के बाद उस खातून से एम्बेसी के अफराद ने कहा, ये जो 2 नौजवान हैं जो तुझे खाना दे रहे हैं, जो तुझे कपड़े दिए हैं, उन्होंने आकर के हमें इत्तला दी कि तुझे तेरे मुल्क तक हिफाजत से पहुंचाया जाए। वही हमें यहां तक का पता दिए हैं। वो खातून वापस जाकर के पूरा आर्टिकल लिखती है और कहती है, दुनिया ने जो बताया वो और मुसलमान है, आंखों ने जो देखा वो और मुसलमान है।
नौजवानों, आज भी तुम अखलाक मुस्तफ़ा से लोगों को कायल कर सकते हो, उनको अपना गर्विदा बना सकते हो। सिद्दीक़ अकबर के जमाने में वो यहूदी औरत जिसने खत लिख करके अमीरुल मोमिनीन से कहा था, मैं मदीने में रहना नहीं चाहती, मैं यमन जाना चाहती हूँ, मेरे घर वाले रिश्तेदार सब वहां हैं। खलीफा अव्वल सिद्दीक़ अकबर ने 2 जवानों को उस औरत के साथ कर दिया, ले जाओ इसे यमन तक छोड़ाओ। उसको ऊंटनी पर बिठाया, वो 2 जवान लेकर के निकलते थे। वो खातून कहती है, जगह जगह चौकियां आती थी, चेकिंग पॉइंट आते थे, लोग पूछते थे कहां से आ रहे हो, कहां जा रहे हो। ये 2 जवान जवाब देते, खलीफा इस्लाम सिद्दीक़ अकबर की मेहमान है, मुल्क यमन जा रही हैं। तो फौरन चौकी खोल दी जाती, कोई ऊंट के ऊपर नजर तक नहीं उठाता था। पूरे यमन पहुंच गई। वो कहती है खातून यहूदी औरत कि पूरे सफर साथ रहने वाले 2 जवानों ने सर उठाकर मेरी तरफ देखा नहीं। पहुंची वहां पर तो अपने पूरे खानदान वालों को बुलाया और सब रिश्तेदारों को जमा करके कहती है, ऐ मेरे अजीजों, तुम्हारी वजह से मैं मदीना छोड़ करके आई, अब तुम सब के सब गवाह हो जाओ, मैं इस्लाम लाती हूं। मदीना चाहिए जो नबी का नहीं वो हमारा, जोर से जो नबी का नहीं वो हमारा। देखो बोल कौन नहीं रहा, लगता रिश्तेदार है, खाला या मामू। जो नबी का नहीं वो हमारा, जो नबी का नहीं वो हमारा। हमारा वही होगा जो हमारे, सलामत रहो जो हमारे। क्या बात है मेरे लाल, इतना अच्छा आप बोल रहे हो। आज फजर तक तकरीर आपकी मोहब्बतों पे कुर्बान जाऊं। 3 साल से ना बड़ी कोशिश थी, है ना, 3 साल से कोशिश थी, चाय 1 कप पिए, कम से कम 3 कप और चाहिए तकरीर के बाद ना। कोई मसला नहीं है, किसान लोग हैं हम सारे लोग, यहां तो चाय की कमी नहीं है। लेकिन मैं आपसे बस इतना कहना चाहूंगा कि कुछ पसीना अपना भी बहना है। शुक्र है कि हम आला हजरत वाले लोग हैं। वहाबी की न लड़की लेनी है और न लड़की, पक्का है ना। मैंने एक जगह तकरीर की और मैंने कहा कि कुत्ता बर्तन में मुंह डाल दे धो लो पाक हो जाता है, वहाबी मुंह डाल दे कितने ही धो लो पाक नहीं होता है। तो एक छछुंदर का फोन आया, कहने लगा ये किस किताब में लिखा है। मैंने कहा ये किताब इश्क में लिखा हुआ है। बोले ये कौन सी किताब है। मैंने कहा वही 1000 बार बशोयम दहन से मुझको गुलाब, हुनूज नामे तो गुफ्तन कमाने बेअदबी। जितना हम हुजूर से इश्क करते हैं उतना ही उनके दुश्मन से हम नफरत करते हैं, उतना ही उनके दुश्मन से हम नफरत करते हैं। पाबंदियां लगाई जाती हैं कि हुजूर की आमद का जश्न न मनाओ, और कहते हैं जी इस दिन तो उनका इंतकाल हुआ था। 12वीं पे जश्न मनाते हो, उस दिन उनका विसाल हुआ था, ये तो गम का दिन है। मैंने कहा पहली बात तो हुआ नहीं 12 को विसाल, और अगर मान भी लो चल हुआ था तो मेरे नबी ने फरमाया हयाती खैरुल लकुम व ममाती खैरुल लकुम, मेरा आना भी तुम्हारे लिए बेहतर और मेरा जाना भी तुम्हारे लिए बेहतर है। सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह, आने की बात तो समझ में आती है कि आना आपका हमारे लिए बेहतर, जाना कैसे बेहतर। फरमाया जब मैं जमीन के ऊपर था तो तुम्हारी इस्लाह करता रहा, तुम्हें खुदा की राह की तरफ ले जाता रहा, और जब मैं कब्र के अंदर चला जाऊंगा तो तुम्हारी मगफिरत की दुआ करता रहूंगा। तब मेरे हुजूर ने फरमाया मेरा आना भी तुम्हारे लिए रहमत और मेरा जाना भी तुम्हारे लिए बेहतर है। तो हम हुजूर के आने को भी बरकत समझते हैं, हुजूर के जाने को भी अपने वास्ते बरकत समझते हैं। क्लियर हो गई इतनी बात। अगली बात कर लूं, करूं अगली बात। कितने लोग 12वीं मनाने वाले हैं, हाथ उठा के बता दें। डरो मत, मैं 400 वैसी नहीं करूंगा माई। कई बार कह देते हैं ना जिसे इश्क ना हो वो हाथ उठा ले, तो वो हाथ उठा ले पहले कह में, फिर कहते हैं जिसे इश्क ना हो। ओ कहते हैं भाई एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट इनका नहीं तेरा हुआ है, तुझे खुद जुमलों की तरतीब नहीं है ना। तो सारे ही मनाते हैं ना 12वीं इंशाल्लाह, और मनाते रहेंगे इंशाल्लाह। इसलिए कि ये 12वीं हमारा तरीका नहीं, अल्लाह और उसके रसूल का तरीका है। हुजूर ने भी तो विलादत का जश्न मनाया है, हुजूर की विलादत के भी तो तज़किरे हुए हैं। सरकार अपनी विलादत वाले दिन रोजा रखा करते थे। पूछो इन उलमा से, हुजूर पीर के दिन रोजा रखते थे, क्यों? क्योंकि पीर के दिन पैदा हुआ। तो हुजूर ने भी 12वीं मनाई है, हम सुन्नी भी 12वीं मनाते हैं। और याद रखिएगा जो 12वीं मनाते हैं वो कभी मारे नहीं जाते हैं, जो 12वीं मनाते हैं वो कभी मारे नहीं जाते। अभी मेरे नबी जलवागर नहीं हुए, यहां तक कि मेरे नबी के वालिद भी अभी जलवागर नहीं हुए, नबी की अम्मी भी अभी जलवागर नहीं हुई है। वो दौर इतना तारीख दौर था कि बच्चियों को जिंदा दरगोर कर दिया जाता था। एक घराने में बच्ची पैदा होती है, बच्ची का रंग बहुत काला। गुलाम ने आके कहा जनाब बेटी आई है, क्या इरादा है? देखेंगे उसे, मगर रंग की बड़ी काली है। उसने कहा लोग हसीन बच्चियों को बगैर देखे कत्ल कर देते हैं, तू काली बच्ची की खबर दे रहा है?
उसने कहा जा जाके कत्ल उसको दफन कर दे। गुलाम ने उठाया और बच्ची को जंगल में लेकर चला गया। जब बच्ची को जंगल में लेकर के गया, तलवार निकाली, सर काटना चाहता था, गैब से आवाज आई, जालिम कत्ल न कर। उसने दाएं बाएं देखा, आवाज थी लेकिन बोलने वाला कोई नहीं। परेशान हो गया। उसने सोचा शायद कान बच गए होंगे। उसने फिर तलवार उठाई, फिर यही आवाज। तीसरी मर्तबा उसने तलवार उठाई ना, आवाज आई, अगर तू नहीं पाल सकता तो छोड़ दे, हम अपने कर्म से पाल लेंगे। अब उसने ये सोचा कि शायद बच्ची बरकतों वाली है, इसलिए कोई बचाने की कोशिश कर रहा है। वो उस गुलाम बच्ची को घर लेके आया और बच्ची को अपने घर पाला। जब पाला पोसा, बच्ची ने इल्म सीखा, अपने दौर की इतनी बड़ी काहिना बनी कि ये हाथ की लकीरें देखकर लोगों की तकदीर बताया करती थी। इतनी बड़ी काहिना बनी कि ये लकीरें देख करके लोगों को उनकी तकदीर बता देती थी। जिस बस्ती से गुजरती ऐलान हो जाता, लोगों आ रही है, काहिना तुम्हारे मुकद्दर के बारे में बताएगी। सौदा आ रही है, जिसे तकदीर के बारे में पूछना हो, सौदा से जाकर के मुलाकात कर ले। जिस बस्ती से सौदा गुजरती थी, लोगों की भीड़ लग जाया करती थी, अपने हाथों की लकीरें दिखाती थी। अल्लाह अकबर, तारीख ने करवट बदली है। जिस दौर में ये मदीने से गुजर रही है, वो मेरे नबी की अम्मी के बचपन का जमाना है। सैयदा आमिना का बचपन है, उम्र शरीफ 5 या 6 बरस है। ऐलान होता है मदीने में, सौदा आ रही है, जिसे तकदीर के बारे में पूछना है, चौक में आके खड़ा हो जाए। लोगों की लाइनें लग जाती है, बच्चे बूढ़े जवान आके खड़े हो जाते हैं। उसी चौक के कोने में नबी की अम्मी सैयदा आमिना खड़ी है। अभी उम्र शरीफ 5 या 6 बरस है। इतने में सौदा आ जाती है, लोग हाथ आगे करते हैं, सौदा लकीरें देखती है, तकदीर के फैसले सुनाती है, आगे बढ़ जाती है। जब सबके हाथ देख चुकी, किसी ने हजरत आमिना से कहा था, आमिना तू दूर क्यों खड़ी है, तू अपना हाथ क्यों नहीं दिखाती है? तब नबी की अम्मी ने कहा था, मैं इन काहिनों के गुफ्तार पे भरोसा नहीं करती, मैं अपने परवरदिगार पे भरोसा करती हूँ। ये लकीर देखने वाले तकदीर बता सकते हैं लेकिन बना नहीं सकते हैं। कहा इसको बताने की जरूरत नहीं है। उसने कलाई पकड़ी और लेकर के आई काहिना के पास। कहा सोच, तूने सबकी लकीरें देखी है, इस बच्ची के मुकद्दर में क्या है, जरा ये तो बता दे। जैसी काहिना ने सैयदा आमिना का हाथ देखा है, माथे पे पसीना आ जाता है। कभी सैयदा का चेहरा देखती है, कभी आसमान देखती है, कभी चेहरा देखती है, कभी आसमान देखती है। लोगों ने कहा था, काहिना बता तो सही, आखिर इसकी तकदीर में क्या है जो तू बता नहीं रही है? तो उसने कहा था, जैसी लकीरें इसकी है, आज तक कायनात में मैंने किसी की लकीरें नहीं देखी। कहा कहना क्या चाहती है? उसने कहा था, इसकी लकीरें बता रही है, या तो ये नबियों का इमाम बनेगी या इमाम की मां बन के दुनिया में या तो ये खुद नबी बनेगी या नबियों के इमाम की मां बनेगी। उम्र कितनी नबी की अम्मी की? 5 या 6 बरस। इस उम्र में ऐलान हो रहा है, या तो ये खुद नबी बनेगी या नबियों के इमाम की। ये जो ऐलान कर रही है, ये वही बच्ची है जिसे रब ने बचाया था। पता चला इसे बचाया इसलिए गया था क्योंकि इसकी जबान से नबी के आने का ऐलान कराना था। मानो जो उनकी आमद का ऐलान करते हैं वो कभी मिटाए नहीं जा सकते, वो कभी मिटाए नहीं जा सकते हैं। नबी की मां भी बेमिसाल, नबी के वालिद भी बेमिसाल है ना? नबी की अम्मी भी बेमिसाल, नबी के वालिद भी बेमिसाल। अम्मी का नाम क्या है? सुभान अल्लाह, कितने अच्छे नौजवान हैं, अल्लाह सलामत रखे। ऐसे आलिमों की सरपरस्ती में परवान चढ़ने वाली नस्ल को ऐसा ही होना चाहिए। क्या नाम है नबी की अम्मी का? हजरत, अदब से नाम लिया करो, हजरत आमिना। और वालिद का नाम? क्या बात है, सुभान अल्लाह, हजरत। यही तो कमाल होता है बरेली वालों का। किसी ने अशरफ अली थानवी से कहा था, हुजूर का मिलाद सुना दो, तो उसने कहा था, मुझे फजीलत पे कोई रिवायत याद नहीं है, और मिलाद बयान करने के लिए रिवायत का याद होना जरूरी है। मुझे ऐसी कोई रिवायत नहीं आती। मैं कह रहा था, काश उस दौर में मैं होता, उसका कान पकड़ के लाता। मैंने कहा, वहाबियों का गुरु घंटाल बना बैठा है, तुझे मिलाद की रिवायत याद नहीं, हुजूर की अजमत और फजीलत की बात याद नहीं। उठा आला हजरत के नाम लेने वाले एक बच्चे को, उससे पूछ हुजूर की शान क्या है, तो बच्चा भी कहेगा, सरवर कहूं के मालिक मौला कहूं तुझे, बाकी खलील का गुले सेवा कहूं तुझे, तेरे तो वस्फ है बेतनाही से है बरी, हैरान हूं मेरे शाख में क्या क्या कहूं तुझे, है ना? तो हुजूर की अम्मी का नाम बताएं जल्दी से, हजरत, और वालिद साहब का नाम हजरत अब्दुल्ला। और इन वहाबड़ों की बताऊं, ये इतनी मकरू मनहूस
बदतमीज कौम है ये, माज़अल्लाह नबी के माँ बाप को जहन्नमी कहते हैं, नबी के माँ बाप को, और ऐसे लोगों को हम दामाद बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? या दामाद बन के निकल लेते हैं उधर को, उन्हें अम्मी कह के सलाम कर रहा, अब्बू कह के सलाम कर रहा। आला हज़रत कहते हैं तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह की। तो इनसे रिश्ते, इनका मानना यह है माज़अल्लाह नबी के माँ बाप जहन्नमी है, और हम सुन्नियों का अकीदा यह है नबी के माँ बाप मालिक जन्नत है। बोलो सुभान अल्लाह। नबी के माँ बाप मालिक, जो नबी के माँ बाप को जन्नती नहीं मानता, हम उसे मुसलमान ही नहीं मानते। टेंशन कोई टेंशन, अल्लाह खालू तो ना लगते, फिर बोल टेंशन तो नहीं है ना। जो नबी का नहीं वो हमारा नहीं है, बात पक्की कर लेना। वो कोई तुमसे कहना मौलवियों के झगड़े तो कहना अब्बा बस बहुत हो गई। अगर हुजूर के बारे में और दुश्मनों के बारे में समझौते की बात की तो फिर अब्बा अब्बा नहीं रहेगा। फिर हमने हुजूर के सहाबा की तारीख पढ़ी है। मैं बच्चों से कहना चाहूंगा, जिस तरह कुत्ते से बचते हो ना गली के, उससे कहीं ज्यादा दूरी से भाभी से बच के निकला करो। कड़वी लग रही होंगी ना बातें, ये इतनी मीठी हो जानी चाहिए है? नहीं उम्मीद है माशाल्लाह, लेकिन मसला क्या है ना, कुछ लोग कहते हैं अरे बच्चा उसे क्या बताओ भाई चाय पी ले, मसलहत निकाल के ले आते हैं। अगर मसलहत पे अमल भला होता तो करबला में 72 शहादतें नहीं होती। वो भी तो मसलहत पे काम कर सकते थे ना, मसलहत पे काम कर लेते, थोड़ी देर के लिए यजीद को तस्लीम कर लेते, अकबर बच जाते, असगर बच जाते, कासिम बच जाते, ओनो मोहम्मद बच जाते, खानदान बच जाता पूरा। मगर जानते हो ना, 6 माह का लाल भी गोद में उठाया, करबला के मैदान में लेके आए। मैदान में अमर इब्ने साद ने कहा था हुसैन अब कुरान लेके आ रहे हो, अब कुरान लेके आ रहे हो जान बचाने के लिए, जान की बचानी थी तो कुरान पहले लेके आते। मेरे इमाम ने जब असगर के चेहरे से कपड़ा हटाया ना तो 22,000 की टांगे कांप गई थी। और मेरे इमाम ने कहा था कुरान लेके नहीं, हुसैन अपनी जान लेकर के आया। हुसैन अपनी तवज्जो है ना, क्या कहा था? हुसैन अपनी जान लेकर के आया। और उसके बाद कहा था लो इसे पानी पिला दो, एक घूंट दे दो, अकबर का कातिल माफ, कासिम का कातिल माफ, और मोहम्मद के कातिल की सजा खत्म, एक घूंट पिला दो, हुसैन को राजी कर लो। लेकिन कुत्तों ने कहा था हुसैन हमें जन्नत नहीं तेरा सर चाहिए। फरमाया लो, हुसैन ने हुज्जत पूरी कर दी। मैं इसलिए लेकर के असगर को आया था ताकि कयामत में तुम यह कह ना सको कि हमें असगर की प्यास का पता नहीं था। फिर एक तीर हुरमला ने मारा जो पार किया बाजू को हुसैन के और असगर के गले के पार हुआ। 6 माह के बच्चे ने एक उछाला मारा, एक उछाला मारा। आसान है ना करबला की 72 शहादतें कह के गुजर जाना। उस बाप के जिगर से पूछो जिसकी गोद में 6 माह की कमाई एक बार तड़प के हमेशा के लिए खामोश हो गई हो। औलाद औलाद होती है। तीर पार हुआ बाजू के, मेरे इमाम ने हाय नहीं की थी, 6 माह के असगर को जमीन पर लटाया, रुख किया मदीने की तरफ और दामन झाड़ के कहा था नाना आपने हुसैन के लिए एक दिया था, हुसैन आपके दीन के लिए कुल कायनात लौटा के जा रहा है। आज मसलियत की बात करते लोग, आज समझौतों की बात करते लोग। हमारे समझौते का एक ही उसूल है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या लो जोर से लोगो कलम तेरे है। थोड़ी देर में हजरत आने वाले, थके तो नहीं है ना अभी, नहीं थके ना, तो जितना इश्क उतनी जोर से बोले या रसूल अल्लाह। हाँ इतने लोगों में अगर बीच में कोई उठ के चला जाए तो टेंशन ना लिया करो, उसे जरूरत पेश आ सकती है। कहीं ऐसा ना हो जरूरत यही पूरी हो जाए फिर वो किसी की जरूरत के लायक जगह ना रहे। तवज्जो है सारे लोगों तो मसलियात नहीं, जो नबी का नहीं वो हमारा। बताओ होसे कोसर के जाम कौन देगा? मालिक जन्नत कौन है? हुजूर है ना यार, इसमें क्या मसला है? मालिक जन्नत कौन है? हुजूर। हौज़े कौसर के मालिक कौन? हुजूर है ना। तो हौज़े कौसर के जाम हुजूर देंगे। हमने पी हो वहाबी की चाय, वहां जीभ लपलपाते हुए पहुंच जाओ, हमें भी चाहिए जन्नत, हमें भी चाहिए कौसर। ये मोटा कोड़ा लेके खड़े होंगे हजरत अली, ऐसा मारेंगे ना
कि पूरी जिंदगी का मजा एक कोड़े में खत्म हो जाए। जाम हो से कोसर के पी ले और चाय वहाबी की पी रहा, खालू वहाबी को कह रहा जन्नत हुजूर से लेगा, मामू वहाबी को कह रहा है जन्नत जन्नत, चचा वहाबी को कह रहा है जन्नत। तो भाई जिसकी जन्नत रिश्ता उसी से रख, रिश्ता बोलो जरा, रिश्ता जिसकी जन्नत है रिश्ता उसी से रख। वहाबी से मुसाफा और हुजूर का दामन नहीं छोड़ेंगे, और पकड़ा हुआ उधर भी है, ससुराल का दामन नहीं छोड़ेंगे, हुजूर का दामन नहीं छोड़। ले भाई दो रंगी छोड़ दे, एक रंग हो जा, सरासर मोम हो जा या सरासर संग हो जा। ठीक है ना? हम नबी को ऐसे मानते हैं जैसे मानने का हक है। बोलो सुभान अल्लाह। ऐसे ही मानते हैं ना। इन्होंने कहा माज़अल्लाह नबी के माँ बाप जहन्नमी है, और नबी की अम्मी कहती हैं कि मेरा निकाह हुआ अब्दुल्ला से, रुखसत होकर हज़रत अब्दुल्ला के घर आई। सुनो भाई, तलाकों का भी रिवाज आम हो गया है। नमक तेज तो तलाक, मिर्च तेज तो तलाक, रोटी कच्ची तो तलाक, टाइम पे खाना नहीं तो कह रहे यार हल्के में ले रही थी, हल्के में ले रही थी, गुस्सा ठंडा कर दिया, और बाद में कह रहे इमाम साहब, मुफ्ती साहब, नफीस साहब, कोई तरीका निकाल दो, क्या तलाक दिए? तो कह रहा 2.5। अब इससे पूछ 2.5 कौन सी हो? और देखो पूरे झगड़े में अम्मा हाथ नहीं रखती मुंह पे, पूरी लड़ाई में बहन मुंह पे हाथ नहीं रखती। कह रहा 2 बार तलाक, मैंने कहा था 2 बार, मैंने कहा था तुझे तलाक, तुझे तलाक, और इतनी कही थी इतना, अम्मा ने हाथ रख लिया। कैसे टाइम पे अम्मा ने हाथ रखा है मुंह पे, है ना? तो ये तलाक की रसूमात आम होती जा रही है। सुने, ये तलाक क्यों आम होती जा रही है? बच्चियों को क्यों घर से बेघर किया जा रहा है? मेरी बहन बेटियां भी बैठी हुई है, तुम्हें खुदा का वास्ता दे के कहता हूँ, कभी शोहर के सामने ज़बान दराजी न कीजिएगा, अपने शोहर के साथ गलत रवैये से पेश न आइएगा। तेरा शोहर तेरा गुलाम नहीं है, तेरा नौकर नहीं है, तेरा शोहर तेरा आका है, तेरा मालिक है। मेरे नबी ने फरमाया था, अगर खुदा के बाद किसी को सजदे की इजाजत होती तो मैं औरतों को हुक्म देता कि वो अपने शोहरों को सजदा करे, इसलिए कि औरत के लिए अगर सबसे बड़ा रुतबा किसी का है तो खुदा के बाद उसके शोहर का रुतबा बनाया गया है। जिंदाबाद 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 या अली। बीवी का झगड़ा ही समझ में आया, बहुत अच्छा भाई, नहीं मैं अपनी बच्चा है ना, खुदा सलामत रखे। तो बेटियों से कहूंगा, तलाक जो होती है ना, कभी फाके की वजह से नहीं होती, याद रखिएगा। तलाक जो होती है कभी फाके की वजह से नहीं होती, तलाक जब भी होती है जबान दराजी की वजह से होती है। ये क्या ग्राम की होती है? कितने ग्राम की होती है ये? मगर इसका रोल इतना जिंदगी में, यही जन्नती बना देती है और यही जहन्नमी बना देती है। आपसे भी गुजारिश है, हजरत अब्दुल्ला, हजरत आमीना कहती है, मैं रुखसत होकर घर आई हजरत अब्दुल्ला के, आमने सामने बैठे दोनों मियां बीवी, इधर हजरत आमीना, उधर हजरत अब्दुल्ला। आमीना वो है कि जिनकी अजमत का मदीने में जवाब कोई नहीं था, और अब्दुल्ला वो है जिनकी शराफत का मक्के में जवाब कोई नहीं था। दोनों इतने शरीफ हैं और आमने सामने बैठे। हजरत अब्दुल्ला कहते हैं, आमीना मैं बड़ा नसीब वाला हूं। कहा क्यों? कि मुझे तेरे जैसी खूबसूरत और खूबसीरत बीवी मिल गई है। अब हजरत आमीना क्या कहती है? ना अब्दुल्ला, नसीबा तुम्हारा बुलंद नहीं, मेरा बुलंद है। कहा क्यों? कि मेरे हिस्से में खुदा ने तुम्हारे जैसा शोहर लिख दिया है। आज अपने घर में ये बातें होती हैं, अल्लाह करे पहले बैठे ही ना, और बैठ गई तो बता क्या कहती, जब से आई हूं ना नहारे ही फूट गए, नसीब फूट गया, नसीब। उधर को मुड़ के ना देखो वरना घर में खैरियत नहीं है, मेरी तरफ देख के सुन लो। कह रही जब से आई हूं ना नसीब ही फूट गया। तो वो मखेड़ा जिसकी मोहल्ले में कोई औकात नहीं, वो कहने अगर पहले से मुझे पता चल जाता ना तू ऐसी है तो मैं तुझसे निकाह करता ही नहीं, रड़ुआ रह जाता। बेटे एहसान मान बेटी के बाप का, जिसने तुझे बेटी दे दी। घरों में बैठ के ये बातें होती हैं तो तलाकें हुआ करती हैं, तो तलाकें हुआ करती। कह रहा मौलाना कुछ नहीं, बर्बाद हूं। तो भाई मौलाना को रोके क्यों दिखा रहा? कह रहे आप कुछ तो कर दो। मन के मौलाना से क्या करवा रहा? मौलाना खुद मुसीबत में। ये कंडीशन है हमारी। अगर घर अच्छे घर में
तो रवैये अच्छे करो। और ये 2 तोले की जबान जो है ना, इसे अच्छा कर लो। मैं बेटियां बैठी हैं, मेरी बहनें बैठी हैं, आज बेटी हो बहन हो, कल किसी घर की बहू बनोगी। इतनी अच्छी जबान लेके जाना कि वहां अगर तेरे तरफ चारों तरफ कांटे भी होना तो तेरी जबान सारे कांटों को फूलों में बदल डाले। और ये जितने शादीशुदा लोग बैठे ना, इनसे एक बात कहूंगा, घर जाके मेरी बात बीवी को ना सुनाना, बेटी को सुनाना। सारी नसीहत बीवी के लिए और सारी आजादी बेटी के लिए। इसीलिए मुआशरा सुधर नहीं रहा है। गारंटी के साथ कहता हूं, हर घर की बेटी अच्छी हो जाए ना, तो फिर किसी के घर की बहू खराब नहीं हो सकती है। बेटियों को अच्छा करो, इनकी तरबियत मजबूत करो, इनकी तालीम अच्छी करो, इन्हें बताओ कि तुम्हारी दुनिया और आखिरत तुम्हारे शोहर की रजा में रखी गई, तुम्हारी शोहर की रजा में रखी गई है। अभी तो माह का अरसा गुजरा है। हजरत अब्दुल्ला कहते हैं, आमीना का जी मेरे सरताज का सुनो, अब हमारे घर में मेहमान की आमद होने वाली है। मैं ये चाहता हूँ कि हमारे बच्चे के आने से पहले उसकी खुशियों के सारे सामान होने चाहिए, उसके आने से पहले सारी सहूलतें होनी चाहिए। मैं ये चाहता हूँ हमारा बेटा मुफलिसी की जिंदगी ना गुजारे। इजाजत हो तो मैं परदेश जाना चाहता हूँ। हजरत आमीना की आंख में आंसू आए। आपने रो के कहा था, मेरे सरताज अभी चंद दिन बहारों के देखे हैं, अभी जी भर की बातें भी नहीं की है, इतनी जल्दी जुदाई की बातें कर रहे हो, परदेश जाने का मौसम भी आ गया है। तब हजरत अब्दुल्लाह ने कहा था, आमीना परेशान ना हो, चंद दिन की बात है, परदेश से वापस आ जाऊंगा, फिर तेरे हाथ की पकी रोटी खाऊंगा। आमीना उदास ना होना, कुछ दिन के लिए इजाजत दे दे। हजरत आमीना ने इजाजत दी है। हजरत अब्दुल्लाह परदेश जा रहे हैं। जब हजरत अब्दुल्लाह परदेश जा रहे हैं, सैयदा आमीना दरवाजे तक छोड़ने के लिए आई है। हजरत अब्दुल्लाह परदेश चले जाते हैं। जब आप परदेश गए हैं, आपकी तबीयत खराब हुई है, शहर मदीना में रुक जाते हैं, वहीं पर इंतकाल हो जाता है। अल्लाह को अकबर, तारीख गवाह है कि आज भी मकाम अकबर में आपके वालिद की मज़ार पुरनवार है। आपके वालिद का इंतकाल हुआ, आप पलट के ना आ सके। सैयदा आमीना को खबर मिली है कि जो काफिला गया था मुल्क शाम, वो वापस आ रहा है। मेरे अब्दुल्लाह भी आते होंगे। हजरत आमीना ने घर को सजाया है, घर की सफाई कर रही है। आप भी तो जानते हैं साहिब, जब बाप परदेश से आता है, बेटियां घरों को साफ किया करती हैं। जब शोहर घर से आते हैं, औरतें घरों को साफ किया करती हैं। हजरत अब्दुल्लाह के आने का दिन आया है। सैयदा आमीना घर की सफाई कर रही है। आपने सुबह से कुछ नहीं खाया है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा था, आमीना मेरी बेटी बता तो सकी, तो पहर हो गई है, कुछ खाओगी नहीं? कहती है मुस्कुरा के, वाह अब्दुल्ला आते होंगे, उन्होंने कहा था जब आऊंगा तो साथ खाएंगे। आज मुझे अपने सरताज के साथ खाना खाना है। अब्बा जी जब तक अब्दुल्ला नहीं आ जाते मैं खाना नहीं खाऊंगी। ये कह के हजरत आमीना ने इनकार किया है। तारीख गवाह है, जब शाम का पहर आया है, हजरत आमीना ने कहा था, अब्बा जी बता तो करो मेरा अब्दुल्ला क्यों नहीं आया है? हजरत अब्दुल मुत्तलिब गए थे खाने काबा में। इतने में किसी ने आके कहा था, अब्दुल मुत्तलिब अपनी हिम्मत को इकट्ठा कर लो। कहा किस लिए? कहा जो बात मैं कहने जा रहा हूँ, ये बात तुम्हारी कमर तोड़ देगी। कहा क्या कहना चाहते हो? कहा वो अब्दुल्ला जो तुम्हारे जिगर कट पड़ा था, जिसको तुम मक्के का यूसुफ कहते थे, अब वो वापस नहीं आने वाला है। कहा क्या मतलब? कहा उसका इंतकाल हो चुका है। आओ सुनो प्यारे, लोग कह दिया करते हैं बाप का बेटे से रिश्ता क्या है। कोई कहता मेरे बाप को मोहब्बत नहीं है, क्या मुकाबला करोगे बाप के इश्क का? हजरत अब्दुल मुत्तलिब को पता चला है मेरे बेटे का इंतकाल हुआ है, कमर पे हाथ रखा है, जमीन पे बैठ जाते हैं। आपने खुद को संभाला है, आंखों में आंसू आ गए हैं, फिर खुद से कह रहे हैं अब्दुल मुत्तलिब अगर खुद को ना संभाल सके तो आमीना को कैसे संभालोगे? ये सोच करके आप चले गए। हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं, ऐसा लगता था जैसे जमीन में पैर पकड़ दिए हो, आगे कदम नहीं बढ़ते थे। मैं हिम्मत करके दरवाजे तक पहुंचा, अभी दरवाजे में पहुंचा ही था, मैंने आमीना को पहले से खड़ा पाया है। आमीना आगे बढ़ के कहती है, अब्बा जी बताओ तो सही मेरे अब्दुल्ला की क्या खबर लाए हो? कहा जैसे मैंने इतना कहा है, हजरत आमीना ने इतना कहा है। अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं, बेटी अब किसी का इंतजार ना करना, अब कोई अब्दुल्ला नहीं आने वाला है। हजरत आमीना ने इतना सुना है, दीवार का सहारा लेकर के आहिस्ता जमीन पर बैठ जाती है, फिर अपने शिकम पे हाथ रखा और रो के कहा था, मालिक बता तो सही अभी मेरे बेटे ने बाप का चेहरा नहीं देखा, अभी आने वाले मेहमान ने अपने बाप को नहीं देखा है, मालिक आने से पहले इसको यतीम क्यों कर दिया गया? गैब से आवाज आई, आमीना सुना बहा, इसको लावारिस ना थे, हमने इसके बारे में ये फैसला किया है, ये लावारिस नहीं, हमने इसको कायनात का वारिस बनाने का फैसला किया। बेश सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत आमद रसूल कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। भाई दुआएं मांगा करो अल्लाह से। वो बेटों से कहूंगा, बेटों से, दुनिया में आपने सुना होगा जब से बेटा गया बाप की कमर झुक गई है, लेकिन आज तक किसी ने यह नहीं कहा जब से बाप गया है बेटे की कमर झुक गई है। क्यों? क्योंकि बेटा बाप से उतना इश्क नहीं करता जितना बाप अपनी औलाद से प्यार करता है।
मैं बेटे बैठे हुए इनसे कहूंगा, अगर बाप है ना घर में, तो मुकद्दरों वाले हो, नसीब वाले हो। ये दौलत हर किसी को मैसर नहीं होती है। आप दुनिया के हाथ पैर चूम लेना, पैर दबा लेना, डोरी नहीं तावीज लटका लेना, तावीज नहीं पूरा पीर लटका लेना, अगर माँ बाप नाराज है ना तो कोई डोरी काम नहीं आने वाली है। और जा, जिसके हाथों में नाखून में मिट्टी भरी हो, जिसके पैर में गोबर लगा हो, जिसकी दाढ़ी में मिट्टी हो, बालों में मिट्टी हो, जो खेत से आया हो, कभी उसकी जूती उठा के बैठना और सर पे रख के कहना, अल्लाह इस जूती का सदका अता कर। कसम खा के कहता हूं, हाथ नीचे बाद में आएंगे, अल्लाह तकदीरों के फैसले अर्शों से पहले फरमा देगा। जिनकी जूतियों में रिस्क उतारा गया, कभी उस जूती को उठाने की कोशिश नहीं की, कभी उठाने की कोशिश नहीं की। माफ कीजिएगा नौजवानों, बातें कड़वी हैं लेकिन सच्ची हैं मेरी। अगर बेटे की जेब पे पेन लगाए ना तो फिर कहता, नहीं अब्बा तुम घर में मत आना, आज मेरे वीआईपी दोस्त आ रहे हैं, कुछ यूनिवर्सिटी से आ रहे हैं, कुछ फला जगह से आ रहे हैं, फला जगह से आ रहे हैं, अब्बा जी तुम सामने ना आना, मुझे शर्म लगेगी ये कहते हुए कि आप मेरे अब्बा हो। मैं कहता हूं तेरी जबान को फालिज क्यों नहीं पड़ जाता, जब अपने बाप को बाप कहते हुए तुझे शर्म आए। मैं तो कहता हूं तेरा कितना भी वीवीआईपी मेहमान क्यों ना आए, और जिस दिन तेरे तमाशे का दिन हो ना, जिस दिन तेरी नुमाइश का दिन हो, उस दिन बड़ी कुर्सी पे तू ना बैठना, अपने बाप को बैठाना, बाप को बैठाना हो, कहना बा आज कोई नया कपड़ा नहीं पहनना है, वही पहन जिसे पहन के खेत में जाता था, बैठा कुर्सी पे। और कोई पूछे ये कौन है, तो कह देना ये वो बादशाह है जिसकी गलियों में मेरे जैसे नौकर झाड़ू लगाते फिरते हैं। ऐसे तारुफ कराया करो अपने बाप का। बाप के बाप बनने की कोशिश मत करना, वरना जब अल्लाह गिराने पे आता है ना तो कोई मुल्ला उठाने वाला नसीब नहीं होगा। अपने बाप के बाप बनने की कोशिश मत करना, वो तुम नहीं जानते। सुनो, जो बड़े से बड़े वीवीआईपी होटलों में रुकते हैं, वीआईपी मकानों में रहते हैं, अल्लाह की कसम खा के कहता हूं, वीआईपी इमारत में लेटने का वो मजा नहीं आता है जो बाप की जूतियों में बैठने में मजा आया करता है। बैठा करो इनके कदमों में, इन्हें वक्त दिया करो। आज अगर तेरे बाप ने मजदूरी करके तेरे लिए सिर्फ रिस्क हलाल का इंतजाम किया, तो तू डायरेक्ट कह रहा है कि तुमने मेरे लिए किया ही क्या है, किया ही क्या है। उसने देखो बिल्डिंग बना के दी है बेटे को, उसने इमारत बना के दी है। सुन, अगर तेरे बाप ने हलाल के लुकमे खिलाए ना तो जूतियां उठा के सर पे टहला कर, इसलिए कि उसने किसी का खून पसीना निचोड़ के नहीं, बल्कि मेहनत की कमाई से तुझे हलाल के लुकमे खिला के पाला। ये बड़ी बात होती है। बड़ी बात ये नहीं है कि आपका बेटा आपको, आपका बाप आपको बड़ी इमारतें दे, बड़ी बात यह है कि आपका बाप आपको हलाल लुकमे खिला के पाले। करेंगे इंशाल्लाह। कभी बाप के कंधे दबाया करो, कभी बाप के पैताने बैठा करो, कभी बाप के सराहने बैठा करो। हैं पीर साहब के हाथ चूम के करे, तलवे थे कि गुलाब की कलियां थी। भाई जो एसी में रहेगा वो तो हो ही जाएगा ना गुलाब, जो मखमली कालीनों पर टहलेगा वो गुलाब। कटवाना जरा 4 बीघे धान ला गया उनके खेत में को जरा, हाँ न पीर का पैर बन जा तो बात है। कह रहा ना जन्नतियों की तरह लग रहे थे, इतने मुलायम थे, मेहनता कटवा एक बार। हाँ हमारा ताल्लुक किसान घराने से है, हम रत्ती रत्ती चीज जानते हैं। बैठ, जैसे तुझे पीर के तलवे में जन्नत दिखाई देती है ना, कभी बाप के पैरों में बैठ और उसकी ठेठ गिन और पूछना अब्बा ये ठेठ कब लगी थी, ये कब लगी थी, ये कब लगी थी। उसके बदन के कट चेक करना, यहाँ पे चोट का निशान, यहाँ पे चोट का निशान, यहाँ पे चोट का निशान। अब्बा ये क्यों हुआ था? कहा बेटे तुझे याद नहीं है कि जब तू स्कूल से दौड़ा दौड़ा आया था और तूने आके कहा था अब्बा मेरी फीस भरनी है, स्कूल वालों ने कहा है 3 दिन का टाइम रह गया है। अब्बा कहेगा बेटे तेरे लिए ओवर टाइम ड्यूटी कर रहा था, रात का सन्नाटा था, बोरी लेकर के चल रहा था, पैर फिसला बेटे, पैर टूट गया था, ऑपरेशन का निशान है। ये जो तकदीर के सितारे हैं ये तेरी मेहनत से नहीं लगे हैं, बल्कि मेरी ठोकरों से अल्लाह ने तेरी तकदीर को मदद किया है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, अल्लाहु अकबर। माशाअल्लाह जो है सारे लोगों की। जी जी। तो कभी बाप के तलवों में भी बैठा करो। माँ बाप होते। चलो आगे। थक गए आप लोग? नहीं थके तो बोले ना सुभान अल्लाह। मेरा टाइम घड़ी सुई ऊपर आ गई, सुई ऊपर आ गई, फजर यहीं पढ़नी है इंशाल्लाह, तो फिर जनाजा भी इंशाल्लाह यहीं होने। क्या है मदरसा है क्या? अरे मदरसे में जनाजा हो जाए कितनी अच्छी बात है यार। खैरियत है? महफिल मुस्तफा है और हमारी अम्मा ने घुट्टी में पिलाया, मैं सो जाऊं या खुले आंख सल्ले। अरे क्या बात है, मुझे क्यों बुलाया आपने? राशिद निजामी साहब को क्यों बुलाया था आपने? आप खुद इतना अच्छा पढ़ लेते और इतनी बातें आपको याद है। मैं सो जाऊं या
खुले आंख सल्ले, खुले आंख सल्ले। अला कहते कहते थक गए मेरे बच्चे। मैं तुम्हें देख के पूरी तकरीर कर सकता हूं। मेरी आदत है, मुझे 10,000 की महफिल पे इतना नाज नहीं, जितना 4 हो हुजूर के वफादार हो उन पे मजा आया करता है ना। हजरत आमिना कह रही है, हजरत अब्दुल्ला के विसाल की खबर मिली, बड़ा दुख था ना, बड़ा दुख था, बेवा हो गई है, बहुत दुख है। मैं बेटियों से गुजारिश करूंगा, निकाह हो जाए, अल्लाह करे किसी के घर की इज्जत बनो तुम। आज बाप के घर की इज्जत हो, कल शोहर के घर की इज्जत बनो, और सिर्फ घर की इज्जत नहीं, उसके दिल की मलका बनो। अल्लाह तुम्हारा अखलाक इतना खूबसूरत कर दे कि जो काम सदियों के कलम न कर सके हो वो तुम्हारे 2 मिनट की जबान कर दे। मेरी तो ये दुआ हर बहन के लिए। लेकिन एक इल्तिजा भी है, कभी झगड़ा हो भी जाए ना शोहर से तो बद्दुआ न देना, कभी बद्दुआ न देना। कभी ये मत कहना कि तू मर के लौटे, कभी ये मत कहना तेरी शक्ल देखना नहीं चाहती। सुबह ही सुबह किचन में से आवाज आ रही है, तू आवे ना लौट के, तू मर जा, तेरा नहारा पट्टो होगा। वहां से किचन में से इतनी मोटी मोटी बद्दुआएं। उसने बेचारे ने थैला उठाया, चल दिया। बेटियों से गुजारिश है, शोहर पागल भी होता है ना, औरत के लिए पहाड़ होता है। शोहर दीवाना भी होता है, औरत के लिए एक साहिबान होता है। शोहर अगर बेवकूफ भी हो तो तेरे लिए सबसे बड़ा सहारा होता है। कभी उसके लिए मौत ना मांगना, जिस दिन ये मर गया उस दिन तुझे कोई सहारा देने वाला नसीब नहीं होगा। और बेटी वालों, आपसे एक बात कह जाऊं, बच्चियां जवान हो जाए ना, हाथ अपने सामने पीले कर जाना। बहुत कड़वी बात कहने लगा हूं, शायद बुरी लग जाए किसी को। मुफ्ती साहब जा रहे हैं, मैं भी जा रहा हूं। जल्दी लेगा, जल्दी ले आइयो ना, फिर मैं नात खानी शुरू करा दूंगा। खैरियत है आप लोग? मेरी ये बात सुन ले कि जब बेटियां अल्लाह देना और बेटियां जवान हो जाए तो बराबरी के चक्कर में उम्रें ना गुजारना, बराबरी के चक्कर में उम्रें ना गुजारना कि टक्कर का रिश्ता मिलेगा तब बेटी के हाथ पीले करेंगे। आप नहीं जानते, जब बेटियां बाप के बगैर घर में रह जाती है ना, तो शफकत का हाथ रखने वाले कम, कुत्तों की नजर से देखने वाले ज्यादा लोग हो जाते हैं। गलत नहीं कह रहा हूं मैं, ये मैंने दुनिया देख ली है इतनी उम्र में। शफकत का हाथ रखने वाले कम, कुत्ते की नजर रखने वाले ज्यादा हो जाते हैं। इसलिए ये कोशिश करना, अपनी बेटी के हाथ अपने सामने पीले कर जाओ, ताकि तेरी बेटी को सुहाग का जोड़ा पहनने से पहले अपने कपड़े उतारने न पड़ जाए। हमारी कौम के शरीफों की कहानियां है ये, हमारे कौम के अमीरों की कहानियां है ये। बेशक मदद करेंगे गरीब की, लेकिन पहले इज्जत उतारी जाती है, पहले यतीम से जूते उठवाए जाते हैं, पहले बेवा के दुपट्टे उतारे जाते हैं, तब जाकर के मदद की जाती है। क्या तुम्हें नहीं मालूम है, कुछ दिन पहले एक औरत का इंटरव्यू आया था, उसने कहा था अल्लाह ने 4 बेटे दे दिए हैं, चारों हाफिज़ कुरान है, लेकिन मैं डूब के मरना चाहती हूँ, मैं फांसी लगाना चाहती हूँ। क्या इस्लाम मजबूरी में इजाजत नहीं देता? मौलवी ने कहा था कौन सी मजबूरी है? उसने कहा जब बच्चे फाके से हुए, मैं अपनी कौम के अमीरों के पास गई, उन्होंने मेरे चेहरे की तरफ पहले देखा है, गुर्बत को बाद में देखा है, सबने मेरी गुर्बत में मदद के बजाय मेरे जिस्म की बोली लगाई है। मैं समझ गई थी ऐसी जिंदगी से तो ऐसी बेटियों का मर जाना बेहतर हुआ करता है। आपसे कहना चाहता हूं, बच्चियां जवान हो जाए फौरन हाथ पीले करो, वरना तुम्हारे बाद तुम्हारी बेटियों के सर पे दुपट्टे रखने वाले कम और दुपट्टे उतारने वाले ज्यादा आएंगे। कह रहे बराबरी का नहीं मिला, क्यों? तू 18 फीट का। बराबरी कहते किसे भाई? टक्कर का हो, क्यों सींग लड़ागा? भैंसों की लड़ाई है, यहाँ मुर्गों की लड़ाई है। दामाद दीनदार मिले, अकीदे का मसला के आला हजरत वाला हो, अमल में हलाल खाने वाला हो, नमाजों का पाबंद हो, आंखें बंद करके बेटी उसके हवाले कर दे, इसलिए कि जो रब का हक अदा कर सकता है वो तेरी बेटी का भी हक अदा कर सकता है। और ये बात भूल जाओ कि घरों के सुकून पैसों से आते हैं, घरों का सुकून मोहब्बत से आता है, घरों का सुकून विश्वास से आता है, घरों का सुकून प्यार से आता है। पैसे से सुकून, पैसे से गद्दे खरीदे जाते हैं, नींदें नहीं खरीदी जाती। पैसे से महल खरीदे जाते हैं, खुशियां नहीं खरीदी जाती। आता था अभी हजरत ने पढ़ा था, फुटपाथ पे सो जाते हैं अखबार बिछाकर, मजदूर कभी नींद की गोली नहीं खाते। खाते कभी मजदूर नींद की गोली? क्यों? क्योंकि नींद रब के करम से आया करती है।
आप ऊंचे महल में हो फिर भी नींद ना आ रही हो ना, तो दवा नींद की ना ला, अपनी जिंदगी की कमाई पे गौर कर। किसी की हराम की कमाई का पैसा मेरे मकान की बुनियादों में तो नहीं लगा है कि जो चैन से सोने नहीं दे रहा है। ये सोच लिया करो। हजरत आमीना कहती है शौहर का विसाल हो गया, जमीन भी अरब की, और इतना मुश्किल दौर के जहां बेवा को मनहूस कहा जाता है, जहां बेवा को कोई एक नजर देखना नहीं चाहता। फरमाती उस माहौल में मैं बेवा हुई। कहती 3 महीने गुजरे थे कि मेरे माथे पे पसीना आया, मैंने यूं साफ किया तो कहती कुर्बान जाऊं अपनी लाल के कि मेरे पसीने से मुश्क अंबर की खुशबू आने लग गई थी। मेरे पसीने से मुश्क की खुशबू आने लग गई थी। फिर मैं डर के भागी दौड़ी, जल्दी धोऊं कोई से सूंघ के ये ना कहे कि बेवा हो के खुशबू लगा रही। कहती जब मैंने धोया ना दुपट्टा तो जिधर जिधर से पानी जा रहा था उधर उधर से मुश्क की खुशबू आती जा रही थी। सुभान अल्लाह। ये विलादत की बरकत है हुजूर की। नबी की अम्मी कहती मैंने बेशुमार बरकतें देखी। कहती फिर मेरे लाल की जलवागरी 12वीं शब में हुई, और कहती हैं शान से तशरीफ फरमा हुए कि साफ सुथरे जलवागर हुए, सुरमा लगा के पैदा हुए, बालों में तेल डाल के पैदा हुए, गुस्ल करके तशरीफ लाए, और आते ही मेरे लाल ने सजदे में सर रखा और रब्बे सल्लीम की सदाएं देने शुरू फरमा देते। हजरत आमीना फरमाती मेरा लाल आ गया, जलवागर हो गया। कहते मक्के में ना बवा थी, बीमारी, मर्ज बड़ी तेजी से फैल रहा था, तो दस्तूर यह था कि मक्के की औरतें बच्चों को बेवाएं ले जाती थी, दायाएं ले जाती थी बच्चों को दूध पिलाने के लिए, और परवरिश करके 2 साल 1 साल बच्चे वापस कर जाती थी। कहती कि इस बार जितनी भी दाया आई ना, सारी मेरे बच्चे को ये सोच के छोड़ गई कि यतीम है तो इसके घर से हमें मिलेगा क्या। कहती हैं सबने ये सोच के मेरे बच्चे को छोड़ दिया कि यतीम है, लेकिन कहती हैं खुदा की कसम फिर करम हुआ। इधर हुजूर मक्के में पैदा हो रहे हैं, उधर कबीले बनु साद में खातून है जिसको हलीमा सादिया कहा जाता है। बोलो सुभान अल्लाह। तो मैं आगे बात करूं, आपसे ज्यादा थका हुआ हूं, ठीक है। क्या नाम था दाया का? हजरत हलीमा। हजरत किस कबीले की रहने वाली है? कबीले बनु साद, इसीलिए इनको सादिया कहा जाता है, ठीक है ना। जैसे मुरादाबादी, रामपुरी, बरेलवी है ना, लखनवी, इसी तरह कबीले बनु साद से होने की वजह से आपको सादिया कहा जाता है। हजरत हलीमा सादिया। आप कहती कि मैं बड़ी गरीब, कबीले बनु साद में कहत पड़ गया, घास खत्म, हरियाली खत्म, जानवरों का दूध खत्म, घर में खाना खत्म, बच्चे फाके से हो गए, कहने लगे दुख ही दुख थे। कहती उस दिन मैंने ख्वाब देखा, मेरे ख्वाब में कोई आया और मुझसे आके कहता हलीमा अब दुखों की शाम हो गई है, सुखों का सवेरा आने वाला है, सुखों का सवेरा होने वाला है। कहा कि मक्के में वो आ गया है जो कायनात की तकदीर बदलने वाला है। ये हजरत हलीमा सादिया कहती है, कहती मेरी आंख खुली, ख्वाब लंबा है, मैं सारी बातें बयान नहीं कर रहा हूं क्योंकि फरमाइशें इतनी है, मैं क्या क्या बयान करूं और क्या क्या छोड़ूं, है ना। किसी दिन बुलाना, अकेले को बुलाना, भांजे को मत बुलाना मामू के, और मुझे 10 बजे बैठाना, फिर सारी फरमाइशें सुना लूंगा मैं, ठीक है ना। अभी एक फरमाइश पूरी नहीं होने में आ रही, तवज्जो है सारे लोगों की, ठीक है भाई भांजे साहब, मुफ्ती साहब, अल्लाह सलामत रखे, बड़े नेक आदमी है माशाल्लाह, और बड़े दीन का काम भी कर रहे हैं। अल्लाह इनकी उम्र में बेपनाह बरकत अता फरमाए। अल्लाह हर मामू को ऐसा भांजा अता फरमा दे यार, आमीन आमीन। इस पे भी आमीन कह दिया करो ताकि जनाजों में आसानी हो जाए। एक हंगामा है, मैं शरो तो भूलूं उसको, सैकड़ों बातों का रह रह के ख्याल आता है। हजरत हलीमा सादिया अपने शौहर से कह रही है सुनो सरताज, का क्या मक्के चलें? का क्यों? का बच्चा ले आएंगे? कहने लगे भले मानस, अपने घर में ठिकाना भी नहीं है, जो जानवर है सवारी का अपना वो भी कमजोर है, उसका पैर टूटा हुआ है, मक्के जाना आना फिर गरीबी, और बच्चे ला के क्या करोगे? का हो सकता है उस बच्चे की परवरिश करे और कुछ हमें मिल जाए और अपने घर का भी गुजारा हो जाए। का ठीक है जब मर्जी है तो आप शोहर के साथ काफिले के साथ चली, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। काफिले के साथ चली ना तो सवारी इतनी कमजोर थी कि रुक जाती थी, फिर काफिला भी रुकता था। काफिले वाले कहने लगे हलीमा बात सुन, या तो साथ चल और या फिर हमें जाने की इजाजत दे। का क्यों? का बात यह है कि अगर तुम्हारे साथ रुक रुक के चली तो जो ज़ाहिर राह है ना वो सारा खत्म हो जाएगा। आज तो कदम कदम पे होटल है, पहले खाने की बड़ी दिक्कतें थी, पानी की दुश्वारियां थी, आज तो टोटी खोलता है तो बंदी ना करता कि बिल तेरा बाप थोड़ी मैं दूंगा, चलंदे समर तो मेरा चल लिया, वो शर्म कर यार, समर तेरा चल लिया, बिल तुझे देना लेकिन हिसाब अल्लाह लेगा पानी का। पानी नाजायज ना बहाया करो, जरूरत भर पानी बहाया करो। तो पानी की कमी थी,
कामिना अगर हम तेरे साथ चले तो प्यासे मर जाएंगे, हमें जाने दे। हजरत आमिना ने कहा ठीक। जब काफिला छोड़ के गया, आंख उठाई आसमान की तरफ और कहती है मालिक एक बात बता, क्या गरीबों के मुकद्दर भी गरीब होते हैं? क्या गरीबों के मुकद्दर भी गरीब होते हैं? या अल्लाह एक तो थे हम गरीब, ऊपर से पीछे रह गए, हमें बच्चा पहली बात तो कोई देता ही नहीं, और देता भी तो ये ले आएगी, हमें क्या मिलेगा? शोहर ने उदासी से देखा अब क्या करें। हजरत हलीमा सादिया ने कहा था मेरे सरताज, आज तक मैंने रब की रात से भरोसा नहीं छोड़ा है, मैंने हमेशा सब्र का दामन पकड़ा है। चलो इनको इनके नसीब का मिलेगा, हमको हमारे नसीब का मिलेगा। आप जब मक्के में दाखिल हो रही है, दबाव के साथ वाली वापस जा रही है। अरब का दस्तूर ये था, जब दाया रात को आती थी, हरम शरीफ के दरवाजे में बैठ जाती थी, जिसको दाया की जरूरत होती थी वो आकर के ले जाया करता था। हलीमा सादिया भी आकर के बैठी है, लेकिन दाया पर चले जा चुकी है। हजरत हलीमा कहती है कि मैं बेचैन बेकरार थी, रात का सन्नाटा है, कोई यारो मददगार नहीं है, कोई उम्मीद की राह नहीं है। मेरी निगाह उठती है, जाके खाने काबा से टकरा जाती है। कहती मैं अपनी जगह से उठी हूँ, मैंने जाकर के खिलाफ काबा पकड़ लिया है और रो के कहा था काबे वाले तू तो खूब जानता है कि मुझे मजबूरी लेकर के आई है। ए मेरे परवरदिगार, मेरे बच्चे भी फाके से हैं, मेरे घर के जानवर भी भूखे हैं, मेरे मौला तू खूब जानता है माँ बाप अपने लिए कुछ नहीं चाहते हैं, जो भी चाहते हैं औलाद के लिए चाहते हैं। मालिक इतना तो दे दे कि मेरे बच्चों की भूख खत्म हो जाए। मालिक तुझसे मैं अरबों खरबों नहीं मांगती, मैं तुझसे अमीरी नहीं मांगती, बस इतनी मांगती हूँ कि मेरे बच्चों का सहारा बन जाए। जैसे इतना कहा है, गैब से आवाज आई थी हलीमा आंसू ना बहा, आंसू पोंछ ले, तू सिर्फ बच्चों के सहारे की बात कर रही है, हम तेरी गोद में कायनात का सहारा देने वाले हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, बस लगे आला हल्ला, उलमाए सुन्नत, हुजूर आज़म का साई किबला, नारे हैदरी। हम तेरी गोद में कायनात का सहारा देने का फैसला कर चुके हैं। अभी बैठी हैं, इतने में ना हजरत अब्दुल मुत्तलिब मेरे नबी के दादा, काबे के मुतवल्ली, खानदान कुरैश के सरदार, इस शान से हरम शरीफ के दरवाजे पे आए कि उनके माथे की मेहराब बता रही थी कि ये किसी बड़े खजाने का बड़ा शाहजादा है। आप आए, आपने आवाज दी कोई दाया है? हजरत हलीमा कहती है कि खुशी की मेरी इंतहाई नहीं रही, मैंने बगैर कुछ कहे जी मैं हूं, मैं हूं, मैं कहती मैं ये कहती हुई दौड़ गई। आपने मेरा मुंह देखा, फरमाया नाम क्या है? कहा हलीमा का। फिर आ जाओ। हलीमा नाम है जी, और फिर आ जाओ। हजरत हलीमा कहती है कि हजरत अब्दुल मुत्तलिब आगे आगे, मैं पीछे पीछे। मैं कपड़े देख के हिसाब लगा रही थी, सरदार है कोई, बच्चा परवरिश करेंगे, इसके घर का तो सोना चांदी मिलेगा। कहते अभी चली ही थी कि अब्दुल मुत्तलिब ने मुड़ के देखा और कहा हलीमा बच्चा तो है लेकिन यतीम है, यतीम है, उसका बाप नहीं है, ले जाने से पहले फैसला कर लेना। हजरत हलीमा कहती है कि बस इतना सुना ना तो ऐसा लगा जैसे बिजलियां गिर गई, अब खुशियां खत्म हो गई। कहती लेकिन मुकद्दरों पे कुर्बान जाऊं, रात थी जब मैं पहुंची हजरत हलीमा आमीना के घर। कहती मैंने दरवाजे पे दस्तक दी, आवाज आई कौन? मैंने कहा दाया। तो कहती मैंने इतना कहा कि दाया, तो अंदर से आवाज आई क्या तेरा नाम हलीमा है? हजरत हलीमा कहती है कि अंदर से आवाज आई हजरत आमीना की, क्या तेरा नाम हलीमा है? मैंने कहा जी। कहा फिर अंदर आ जा। कहती मैं अंदर गई, वो तमाशा ना कर भाई, मैं अंदर गई, मैंने जाके पूछा आमीना मैं कभी आपसे मिली तो नहीं और मैंने कभी आपको देखा नहीं, आपने मुझे नहीं देखा, फिर मेरा नाम आपको किसने बता दिया? मेरा नाम किसने बता दिया? तो हजरत आमीना ने कहा था हलीमा तुझे क्या बताऊं कि तू मक्के में बाद में आई है, तेरे आने का चर्चा मक्के में पहले होने लगा है। कहा कि कैसे? कहा जनाबे अब्दुल मुत्तलिब खाने काबा का तवाफ कर रहे थे और तवाफ करते करते ख्याल आया कि बच्चा इतनी अजमतों वाला है तो दाया कहां से लाएंगे? तो आवाज आई अब्दुल मुत्तलिब महबूब हमारा है तो दाया हम ही भेज के दिखाएंगे। कहा फिर वो कैसे पहचानी जाएगी? तो गैब से कहा था किसी ने नाम हलीमा होगी, कबीले बनु साद की होगी। कहा हवेली कच्ची होगी, ईमान बड़ा पक्का लेकर के आएगी, ईमान बड़ा पक्का लेकर के आएगी। हजरत हलीमा आ गई, हुजूर के घर में आ गई, आकर के कहा आमीना लाल किधर है? तो हजरत आमीना कहती हुजूर पालने में लेटे हुए थे। कहती मैं उधर बड़ी, मैंने हुजूर को देखा हुजूर सोए हुए हैं और माएं जानती हैं बच्चों को कैसे जगाया जाता है। कहती मैंने सीने पे हाथ रखा, हुजूर ने आंखें खोलने से पहले मुस्कुराना शुरू कर दिया था, गोया हुजूर कह रहे थे कहां से तवज्जो है सारे लोगों, मुस्कुराना शुरू कर दिया। हलीमा सादिया कहती मुस्कुराए ना तो कहती मैं बर्दाश्त न कर सकी, मैंने
सरकार को मिलाया। आका करीम ने आंख खोली, कहा जैसी आंख खोली है मैंने हुजूर को उठाया और सीने से लगाया। कहते सीने से लगने की देर थी, अल्लाह ने सारे दुख दूर फरमा दिए हैं, सारे दुख दूर फरमा दिए हैं। कहा फिर हजरत हलीमा कहती है मैं हुजूर को लेकर के बैठ गई, जैसी सरकार को लेकर के बैठी हो। अब हजरत आमिना ने कहा था हलीमा मेरा लाल लेके तो जा रही हो, ये तो बताओ पैसे कितने लोगी, सोना कितना चाहिए, चांदी कितनी चाहिए। हलीमा सादिया कहती है बस इतना बता दीजिए लाल देना है कि नहीं। कहा जब सही से देखा है अब पैसे का सवाल खत्म हो गया है। कहा बताना क्या है, कहा ये बताओ इसे ले जाने की इजाजत है कि नहीं। कहा अगर इजाजत ना दूं तो, कहा फिर इसकी नौकरानी बना के रख लेना। कहा क्यों, कहा जब सही से देखा है छोड़ने को दिल नहीं करता है। कहा क्यों, कहा वजह यह है कि जुल्फ देखी है कि नजरों ने घटा देखी है, लुट गया जिसने मोहम्मद की अदा देखी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आला हज़रत फरमाते हैं वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो। जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। हजरत हलीमा हुजूर की रिजाई अम्मी है, पूरी जिंदगी हुजूर ने अपनी रिजाई माँ का एहतराम किया। आज सगी माँ की इज्जत नहीं कर रहा है बंदा, सगी माँ की इज्जत नहीं कर रहा है। हुजूर रजाई माँ का एहतराम करते हैं। हुजूर ने रिश्तों की कदर की, 63 साल जिंदगी में पूरा निजाम बना दिया। और याद रखिएगा कामयाब वही रहेगा जो निजाम मुस्तफ़ा के मुताबिक जिंदगी गुजारेगा, निजाम मुस्तफ़ा के मुताबिक जिंदगी गुजारेगा। हाँ, कोशिश कीजिएगा अपने आप को इतना बेहतर कर देंगे कि लोग हमें देखेंगे और कहेंगे वाकई मुसलमान को ऐसा होना चाहिए था। और ऐसी जिंदगी गुजारें, नौजवानों ऐसी जिंदगी गुजारें कि जब इंतकाल हो और जनाजा चलने लगे लोग पूछें किसका जनाजा है, तो तुम्हारे जनाजे की खुशबू कहे लहद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, वो क्या भटक सके जो ये सुराग लेके चले। वम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, अपने रब की नेमतों का खूब खूब चर्चा करो। इस बार 12वीं आए ना तो हर घर सजना चाहिए। अल्लाह कुछ गरीब भी होते हैं, अब के 12वीं आए ना तो सिर्फ घर नहीं दिल भी सजाने चाहिए। और ऐसा घर सजाइएगा कि आपके घर पे अगर झालर लगी है ना 10,000 की और करीब में कोई गरीब पड़ोसी रहता है ना तो 2,000 की लाइट उसके घर के लिए खरीद लीजिएगा। हो सकता है तेरे घर की 50,000 की रोशनी से हुजूर इतने राजी ना हो जितने गरीब के घर की 500 रुपए की लाइट से मुस्तफा राजी हो जाए। करेंगे इंशाल्लाह। अपने पड़ोसियों का ख्याल रखिएगा, अपने रिश्तेदारों का ख्याल रखिएगा। कोशिश ये कीजिएगा सबसे प्यार करेंगे, सबसे मोहब्बत करेंगे, लेकिन मैं यार मोहब्बत का यही रहेगा कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। जितने भाइयों की फरमाइशें रह गई हैं उनके साथ माजरत का तलबगार हूँ, क्योंकि फरमाइशें थी इतनी में क्या क्या बयान करता और क्या क्या छोड़ता। मैं आपको एक मशवरे के तौर पर अब कह रहा हूँ, अब मशवरा दे रहा हूं, कोशिश ये कीजिएगा आने वाले पे उसकी मर्जी से गुफ्तगू छोड़ दीजिएगा। अगर इस्लाही गुफ्तगू है तो बता दें कि भाई आप थोड़ा सा इसकी सलाह कर दें, इसकी सलाह कर दें, ये बेहतर होगा। अपनी मर्जी की गुफ्तगू ना करें। समझ से बाहर बात जा रही है। चलिए मैं फिर भी कोशिश करता हूँ। चलिए मेरे भाई ने शजरे की फरमाइश कर दी है, लेकिन माइक कितना अच्छा है कि इस पे खाली बातें ही हो सकती हैं। ऑपरेटर साहब से गुजारिश है इसको थोड़ा ईगो दे दें, थोड़ी आवाज दे दें ताकि मैं हुजूर का शजरा पढ़ सकूं। और आपसे इतनी मेरी गुजारिश है, आपसे इतनी मेरी गुजारिश है कि जब हाथ का इशारा हो ना तो सुभान अल्लाह बोल देना। बच्चे तो भाई साहब बहुत आला किस्म के बच्चे हैं। फरमाइश है मेरे भाइयों की हुजूर का शजरा पढ़ दूं, लेकिन यह है हाँ आने वाले 5 मिनट में नहीं, मैं इतनी लंबी नहीं चला सकता हूं, मैं बहुत लंबी बोल गया। ठीक है ना, कोशिश की कीजिएगा धोखा ना हो इंशाल्लाह। बिल्कुल भी मेरा हाथ का इशारा हो तो आप क्या बोलेंगे? मैं अपनी मर्जी पे अगर आ गया ना तो एक एक बंदा बोलने लग जाएगा। जी बोले जरा खुल के सुभान अल्लाह। जो खड़े लोग हैं ना इनके लिए एक मशवरा दे दूं, इनके लिए मेरा एक मशवरा है कि जब घर जाना ना तो माँ के हाथ चूमना, बाप के कदम चूमना और कहना अब्बा जी सबने बैठ के हुजूर की बातें सुनी थी, महफिल में जगह तंग थी, आपकी परवरिश का कमाल था, हमने खड़े होकर के हुजूर की सारी बातें सुनी। बेशक बेशक जी।